और आज है 29। इस समय 1:30 बज रहा है। मैं बैठी हूँ किचन में और आज एक बुरी खबर है कि आज मेरे मौसा जी जो पंजाब में रहते थे ना, उनकी डेथ हो गई। कल पता लगा तो बहुत दुख हुआ इसे सोचकर। पर उसके बाद जो है मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करके भी बताया, क्योंकि उनकी बहन के हस्बैंड की डेथ हुई थी। और डेथ कैसे हुई कि वो कुर्सी पे कल सुबह ही हुई है। तो कल वो बैठे हुए थे कुर्सी पर, पता नहीं बैठे बैठे उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उनकी सेहत भी बिल्कुल सही थी, या बीमार भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो बैठे बैठे हार्ट अटैक आया और एकदम से बस चले गए। फिर मेरी मौसी उन्हें पास ही उनका गाँव है उनके हस्बैंड का, जो मतलब मेरी मौसी का ससुराल, वहाँ ले गई उनको। अब संस्कार, उनकी बेटी तो बाहर की कंट्री में है, तो वो बात जब आएगी तभी संस्कार होगा। उसकी वेट कर रहे हैं और गुरुद्वारे में रखा है मेरे ख्याल से डेड बॉडी को, मैंने यही सुना है। तो मम्मी को मैंने बताया था, मम्मी ने फ़ोन कर लिया उनको। और चलो फिर अब मैं क्या कर सकती बताओ इसमें। सारे कितने सारे हमारे रिश्तेदार हैं जो इस तरह ही चले गए। कई बार मैं सोचती हूँ, मामे मेरे कितने थे, चार मामा थे, चारों ही चले गए। अब एक सबसे पहले तो थे पाल मामा जी, वो मेरे ख्याल 9वीं-10वीं में पढ़ते थे, तो वो नहर में डूब के उनकी डेथ हो गई। जो पढ़ते थे वो दोपहर के टाइम गए थे वो चराने के लिए, भैंसें चराने के लिए, जब मैं छोटी होती थी तब। तो उस समय वो मतलब वही नहर में डूब गए, उनका पैर स्लिप हो गया। वो भैंसों को निकाल रहे होंगे ना, तो फिर दलदल होगी पानी में, क्योंकि जो शहरों में होते हैं ना स्विमिंग पूल, उसमें तो उनको सफाई रखते हैं और दलदल नहीं होती। पर जो गाँवों में उस तरह के वो होते हैं, जो इस तरह का तालाब टाइप के होते हैं, तो उसमें क्या होता है, दलदल हो जाती है। तो वो फिर भैंसों को निकालने गए होंगे, तो उनके पैर स्लिप हो गया और उनकी डेथ, वो बाहर नहीं निकल पाया। दोपहर का टाइम था, सब कोई आसपास भी नहीं था। तो दूसरा जो था, उसके बाद मेरे पाल मामा जी थे जो बाहर की कंट्री चले गए थे, और वहीं पर ही बीमार हो गए, वहीं पर उनकी डेथ हो गई। वो भी अनमैरिड थे, ठीक है। और उसके बाद तीसरे मामा जी थे मेरे, वो सुख मामा जी, उनकी भी डेथ हो गई थी। उनकी वाइफ को भी कैंसर हो गया था, वो भी मर गए। उसके 1-2 साल बाद मेरे ख्याल उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद काफ़ी समय हो गया, उसको भी मेरे ख्याल 5-6 साल तो हो ही गए होंगे। और उसके मेरे ख्याल से पिछले साल सतेज मामा जी थे मेरे, उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह सारे मामा तो सारे ही चले गए। उसके बाद मासड़ भी 2 चले गए हैं। एक तो कुछ समय पहले गए थे, 1-2 साल पहले गए थे एक मासड़ जी, उनकी भी डेथ हो गई थी। और अब दूसरे मासड़ जी चले गए। अब बताओ क्या कर सकता है इसमें, हमारा तो अपने हाथ में तो कुछ होता नहीं है। इंसान तो जब भी कोई बीमार होता है, इलाज तो पूरा ही कराता है, उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर कर क्या सकते हैं। कई बार सांस ही इतने होते हैं इस धरती पर। तो बहुत दुख हुआ मुझे। पर कई बार मैं ये भी सोचती हूँ कि देखो, जिन लोगों से हम अटैच होते हैं ना, जिन लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है या जिनसे बातचीत होती है, उनका जब उनको कुछ होता है तो ज़्यादा दुख लगता है। और जिन लोगों से कभी बात ही ना हुई हो, कभी मिले ही ना हो, या बचपन में मिले हो कभी, उनका दुख थोड़ा सा कम होता है। मतलब होता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है। पर जिनसे आप रोज़ मिलते हो, जो आपके सामने रहते हैं आसपास, उनको कुछ होता है तो बहुत दुख होता है। तो चलो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। शायद इतने ही श्वास लेकर आए होंगे वो धरती पर। रिटायर्ड थे वैसे तो। मेरी मासी जी भी स्टाफ नर्स वो हुई थी, रिटायर। और वो मासड़ जी जो थे वो थे क्या कहते हैं उसको, वो इंजीनियर थे। उसमें क्या इंजीनियर ही रिटायर हुए थे सीन। तो वो छोड़ के चले गए। चलो, अब मेरे हस्बैंड जो थे ना, आज सुबह हमने मोटर चलानी थी, कल पानी ख़त्म हो गया था। मतलब एक बाथरूम में तो आ रहा था, 2 में ख़त्म हो गया था। तो क्या हुआ कि आज सुबह जल्दी उठे, वो उठ के मोटर चलाई उन्होंने 40 मिनट। और उसके बाद फिर मैं भी उठ गई 6 बजे, और 6 बजे बाथरूम करने उठी। उसके बाद जो बातें करते रहे, मेरे ख्याल 1.5-2 घंटा वो बातें करते रहे। इसके बीच में फिर मैंने बोला कि मैं चाय भी बना दो बना दी उन्होंने। और साथ में उनको बोला कि पानी गर्म देते हैं ना आजकल ना, पानी गर्म जो पीती हूँ उसमें मैं आंवला डाल लेती हूँ। मेरे पास आंवले का वो है पड़ा, तो मैंने कहा ज़्यादा पुराना ना हो जाए, कि मतलब एक्सपायर ना हो जाए, तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। आजकल आंवला पी रही हूँ। अभी वो वाला नहीं पी रही जो मैंने सिरका बनाया था। जब आंवला पूरा ख़त्म होगा फिर सिरका शुरू करूँगी, अभी नहीं करा है। और उसके बाद जो हस्बैंड है ना, आज सैटरडे संडे को ना क्या कहते हैं वो मार्केट, ये जो मदर डेयरी होती है वहाँ पे सब्जियाँ कुछ रेट्स कम होते हैं। तो उन्होंने पिछली बार डिसाइड किया था कि संडे को साग लाएंगे, तो साग ला के ढेर रख दिया है। और मैं आपको एक बार सब्जियों के लिए मेथी, में ये टेबल पे मेथी लेके बैठी हूँ मैं। अभी मेथी की जो है पराठी बनाऊँगी, रोटी भी या पराठी जो भी है, तो मेथी काटने लगी हूँ मैं। उसके बाद जो है, और केले ले आए खूब सारे, ये पड़े सामने टेबल पे। बाकी सामान ले आए हैं, देखो वो ले आए 1 किलो सरसों,
आधा किलो पालक, आधा किलो बथुआ, आधा किलो मेथी। पता नहीं मेथी तो 1 ही किलो लग रही है मुझे, इनको पता नहीं मेथी का बड़ा ही शौक है। ठीक है, उसके बाद ये लहसुन लेकर आए हैं, टमाटर लेके आए, अदरक लेके आए, 1 शिमला मिर्च और हरी हरी बड़ी वाली मिर्च जो है मेरी बहुत लगती है वो लेकर आए। बस इतने ही सामान लेकर आए, सामने ही पड़ा हुआ है। और मैं इनका ना एक बार रेट बता देती हूँ आपको, इनका क्या क्या रेट है। ये देखो, शिमला मिर्च जो है वो है 49 रुपीज़ पर केजी। तो एक शिमला मिर्च लाए 7 रुपये 73 पैसे की। टमाटर जो पहले से थोड़े सस्ते हो गए, 43 है। तो ये लाए हैं 1 किलो से थोड़े ज़्यादा, 45 के लेकर आए हैं। तो मैंने कहा एक बार रेट मेरी भी नज़र में आ जाता है ना किस चीज़ का कितना रेट है। तो कई बार मुझे रेट ही नहीं पता होता क्योंकि सब्जियां यही लेकर आते हैं। उसके बाद गार्लिक है, लहसुन लेकर आए हैं। लहसुन 180 रुपये किलो है, ये थोड़ा सा ही लाए हैं, 100 ग्राम से भी कम। तो 15 रुपये 48 पैसे। ठीक है, ये सारे के बिल ही अलग अलग है। उसके बाद जो है ये एप्पल लेकर आए हैं। एप्पल 130 रुपीज़ के पर केजी है। ये 1.5 किलो से ऊपर लाए हैं, 1.5 किलो ही लगा लो, 150 रुपीज़ के लेकर आए हैं। हरी मिर्च लेकर आए हैं, चिल्ली 80 रुपये किलो है। तो ये मेरे ख्याल से आधा किलो लेकर आएगा हरी मिर्च, 41.44। अदरक लेकर आए हैं, अदरक भी 80 रुपये किलो है और ये 222 ग्राम लेकर आए हैं, 70 रुपये 76 पैसे का। और उसके बाद हाँ अदरक, और उसके बाद लहसुन लेकर, लहसुन महंगा है, लहसुन 280 रुपये किलो है और ये 168 ग्राम लाए हैं, 47 रुपीज़ का। मटर भी ले आए हैं, मटर भी लाए, मैंने देखा ही नहीं। तो मटर है 69 रुपीज़ पर केजी। अभी महंगे ही हैं, नहीं तो बाद में तो कई बार सस्ते हो जाते हैं, आगे आगे शायद सस्ते हो जाएंगे। अभी तो 69 है। और ये 362 ग्राम लाए हैं, तो ये लाए हैं 25 रुपये के। तो इस तरह से सामान लिया। ये भी कागज है, कितने सारे बिल देख, मैं का बिल देख ही लेती हूँ। सरसों का साग जो है वो सस्ता है, ये देखो ये सस्ता है। ये हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए ना, तो सरसों का साग चलो अच्छा है। ये 12 रुपये पर केजी है। तो ये लाए राम, ये तो 1 किलो, मैंने कहा था 1 किलो लाना है, 1 किलो 200 ग्राम ले आए। मेथी भी है, मेथी भी सस्ती है, 15 रुपये किलो। तो ये आधा किलो से ज़्यादा लाए हैं, 570 ग्राम, 8 रुपये 55 पैसे। बथुआ लेकर आए हैं, बथुआ 60, बथुआ महंगा है। ये देखो पालक सरसों सस्ती है, पालक नहीं, पालक का तो मैंने अभी नहीं बताया आपको। हाँ पालक भी सस्ती है, पालक सरसों और मेथी सस्ती है, पर बथुआ महंगा है। बथुआ 60 रुपीज़ का है, 59 का ही, 720 ग्राम, 42.48 का लाए। मूली लेकर, मैंने मूली मना किया था क्योंकि बच्चे ना मूली का पराठा पसंद नहीं करते, तो मूली जो है तब भी ले आए 2 मूलियाँ उठा के। 325 ग्राम मूली, 9 रुपये 90 पैसे, 10 रुपये किलो। मूली सस्ती है। पालक है, पालक मैंने कहा ना 15 रुपये है, पालक भी सस्ती है। तीनों चीज़ें देखो, सरसों 12 रुपये 1 किलो है और मेथी 15 रुपये है। उसके बाद जो है पालक है 15 रुपये। ठीक है, तो ये 880 ग्राम 13 रुपये की लेकर आए। तो इस तरह की सारी सब्जियां ले आए। ये बिल मैंने कहा मेरी भी नज़र में आ जाए, फिर मेरे को रेट पता होना चाहिए ना, कई बार मुझे खुद ही नहीं रेट पता होता कौन सी चीज़ कितने की है। चलो अब मैं जो है ना अपना वो मेथी का काम कर रही हूँ, मेथी थोड़ी काट लेती हूँ। मुझे भी दोपहर की रोटी में आज मैंने सोचा था मेथी बनाऊंगी। मैंने इनको बोला था, पहले मना कर दिया था कि मत लाना, फिर मैंने बोल दिया चलो ले आना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो काम पे लग जाते हैं। चलो व्यूअर्स, ये देखिए मैं आज कुछ नया बना रही हूँ। यह है बाजरे का आटा। ये मेरे हस्बैंड ने ला के रखा है 3-4 दिन से, वो पीछे पड़े, कुछ करा नहीं उसका। पहले तो मैंने कुछ और सोचा था, पर आज कुछ और सोचा है। तो आज हम बनाएंगे बाजरे की रोटी। और इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च, हरा धनिया और 2 प्याज डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये डाल रही हूँ इसके अंदर। बाजरे की जो रोटी होती है वो इस तरह से सिंपल भी खाई जा सकती है, पर मैं जो है ये चीज़ें ये मेथी है, मेथी डाल के बनानी है मुझे। तो मेथी धो के इसमें डालनी है। उसके बाद इसमें मसाले डालने हैं सारे, नमक मिर्च मसाला सब वगैरह, जीरा अजवाइन सब डालना है। उसके बाद इसको गूंद लेना है। तो और ये बनती है मक्की की रोटी की तरह, वैसे ही बनेगी, नॉर्मल नहीं बन सकती, टूट जाती है। चलो मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ, बना के देखती हूँ कि कैसी बनती है का टेस्ट। अगर नॉर्मल रोटी, अगर मतलब जैसे मैं चीज़ें डाल के बना रही हूँ, अगर आप सिंपल बनाओगे ना आटा गूंद के, इसका मक्की के आटे की तरह रोटी की तरह बनेगी। उसको लोग खाते हैं शक्कर और मक्खन के साथ, मतलब मक्खन में शक्कर मिला के खाते हैं, पर पता नहीं हमारे घर को खाएगा कि नहीं। पर मैं मक्खन निकाल ही लेती हूँ, जिसको खाना है। शक्कर भी है मेरे पास पड़ी, मक्खन और शक्कर मिला के दे सकती हूँ। चलो पहले मैं इसको गूंद तो लूँ, उसके बाद ही मिलती हूँ। लीजिए व्यूअर्स, आटा मैंने तैयार कर लिया है। बताया था इसमें क्या डाला, नमक, मिर्च तो नहीं डाली, नमक, जीरा अजवाइन और हरा धनिया।
मतलब सूखा वाला वो भी डाला है, हरा वाला दूसरा भी डाला है। तो ये मैंने आटा तैयार कर लिया है। इसके अंदर छोटे छोटे पेड़े बना के इसको मक्की की रोटी की तरह बनाना है। ये मैंने इस पर ये रख लिया पॉलीथीन, क्योंकि इसी से मैं ऐसे ऐसे करती हूँ और फिर पॉलीथीन उठा के डाल देती हूँ। इस पर घी भी लगाना होता है, ठीक है। और तवा मेरा रेडी है, धो के डाल दिया ऊपर, मैंने धो के मैंने ऊपर गर्म रखने के लिए स्लो पे रख दिया है। सारा सामान तैयार है, तो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए अभी स्टार्ट कर देते हैं बनाना। पहला बनाती हूँ मैं, आज फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ मैं बाजरे की। हस्बैंड को पता है नहीं, वो कह रहे पूरा ही बाजरा क्यों डाला, इसमें आटा भी मिक्स करना था। मैंने कहा नहीं, इस बार हम बना रहे हैं अच्छी तरह, जैसे वो करते हैं ना मक्की के रोटी का, थोड़ा बड़ा बनाती हैं है ना। मक्की की रोटी का ऐसे ऐसे करते रहते हैं इस तरह, थोड़ा सा अच्छे से। तभी मैंने ये इसी में आटा भुना था, तभी मैंने ये रख लिया पास, ठीक है। इस तरह से ऐसे ऐसे सॉफ्ट कर लो जितना कर सकते हो ऐसे। बस समझो मक्की की रोटी बना रहे हो आप, इसी तरह से आपको बनानी है। अब टेस्ट कैसा होता है बाजरे की रोटी का वो देखना। चलो ये बन गई, इस तरह से गोल कर ली। देखो बनती है कि नहीं। थोड़ा घी लगाया इस पे लगाना है घी, थोड़ा फैला देना है। इस पाटे पे भी लगा लो, ये दो। अब इसको वो हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो पता नहीं मेरे से हो पाएगा, मैं तो ऐसे करती हूँ, ठीक है। ये बाजरे की जो रोटी होती है ना, ये हरियाणा में भी खाई जाती है, राजस्थान में भी खाई जाती है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाई जाती है। और होती तो हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस तरह से पेड़ा मेड़ा, ये बड़ी रोटी बड़ी हो रही है, ये देखिए। उधर गैस चल रही है मेरी, थोड़ा मैं सोच रही फिर घी भी लगा लेते हैं। तवे पे लगाने की बजाय रोटी पे ही लगा लो, वो बेटर है, ठीक है। चलिए इतना बड़े बन गई ये रोटी। लीजिए व्यूअर्स, मेरी ये 2 रोटियां एक साथ बन रही हैं। अब देख ही सकते, पहली थोड़ी सी टूट गई। वो टूटने का भी कारण है कि मैंने तवे पे घी नहीं लगाया था, तो इसलिए पहली रोटी कई बार टूट ही जाती है। पर दूसरी बिल्कुल सही है, देखो ये देखो। अभी कच्ची है, इधर से इसको पकने देते हैं, अच्छे से पकाते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा जैसे मक्की की रोटी को टाइम लगता है ना, इसको भी टाइम लगता है। बस पहली रोटी टूटी, बाकी नहीं टूटेंगी। अब मैं दे देती हूँ बच्चों को, दे देती हूँ बुला के, पहले ही बना लूँ, तब तक वो तीसरी रोटी की तैयारी करती हूँ। ये व्यूअर्स, ये 2 रोटियां भी तैयार है मेरी, बिल्कुल बढ़िया। कनका को दे दिए 2, साथी तो खा नहीं रही, नखरे कर रही है। उसने क्या करा, कल रात के दाल चावल पड़े थे, वही गर्म कर। ये देखे दही जमाया था मैंने उसके अंदर, वो जो आपको दिखाया था ना, उसके अंदर जमाया, कितना अच्छा दही जमा है। ये देखिए, इसके पापा को डाल के दे रही हूँ, वो तो दही के बहुत ही ज़्यादा शौकीन है, ठीक है। ये दही उनका आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है रोटी, ये लीजिए। और ये आ रही है रोटी गर्मा गर्म बढ़िया वाली, ये देखिए जी, आई 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 आई। लास्ट में मैं आ गई, मैं 2 रोटियां खा रही हूँ वाली, आधी मैंने और खा ली है। इतनी टेस्टी थी ना, मज़ा ही आ गया। साथ में अगर ये चटनी हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है, और साथ में दही हो। इसको अगर सिंपल वाली रोटी बनाते हो तो उसको आप मक्खन और शक्कर के साथ भी खा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मक्खन तो मैं नहीं खा रही, एक मुर्गी खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगे, सिर्फ टेस्ट के लिए कैसा लगता है। हस्बैंड को दिया था, उन्होंने थोड़ा सा ही खाया। उन्होंने खाई 5 रोटियाँ, हैवी रोटियाँ होती हैं, 5 खाई। कनिका ने खाई 2.5, स्वाति ने नहीं खाई, पता नहीं क्यों नहीं खाती हूँ। उसने खाए दाल चावल, ठीक है। बोला था टेस्ट कर लेगी, वो टेस्ट कर लेती तो पक्का खा लेती। लड़की ने टेस्ट ही नहीं करा, ठीक है। पर यह बहुत हेल्दी, बहुत यम्मी बना। मैं तो आगे भी मंगा के रखा करूँगी बाजरे का आटा भी, क्योंकि मेरे पास है ओट का आटा, चने का आटा और मक्की का आटा। और अब मैं आगे से मंगाया करूँगी बाजरे का आटा भी, और नॉर्मल आटा तो होता ही है, ठीक है। कभी चाहे तो मक्खन का खा लूँ, कभी चाहे तो सारे आटों को थोड़ा थोड़ा इक्वल क्वांटिटी में कर लेंगे, वो भी रोटी बना खाओ, बहुत हेल्दी होगी वो भी। मतलब 1 कटोरी आपने जैसे गेहूं का आटा दिया, 1 कटोरी चने का आटा लिया, 1 कटोरी ओट का आटा दिया, 1 कटोरी आपने बाजरे का आटा दिया। चारों को इक्वल क्वांटिटी में रख के बनाओगे रोटी, बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत यम्मी होगी, और बहुत डिलीशियस होगी, और बहुत हेल्दी होगी। बनाऊंगी मैं भी किसी दिन, अभी मैंने किया नहीं। मैंने सोचा आज बाजरे की, प्योर बाजरे की ही बना के देखती हूँ, और बन ही गई है, कोई दिक्कत नहीं हुई। मक्खन के साथ भी बहुत स्वाद लग रही है, सिर्फ मक्खन के साथ भी खाओ। 1 मुर्गी दे दो मेरे को, मक्खन का उठा के ले गए, ये मक्खन ये मक्खन खा लेगी। मैं 1 मुर्गी खा रही थी, ज़्यादा नहीं खा रही। टेस्ट कराया मैंने, बहुत टेस्टी है,
मक्खन के साथ भी बहुत यम्मी। तो इस तरह से आप भी बना के खाइएगा, मज़ा ही आ गया खा के। मैंने ना एक वीडियो देखी थी उसमें बताया था चूल्हे पे बनाई थी बाजरे की रोटी सिंपल, उसको खाया था उन्होंने दही के साथ और मक्खन और उसके साथ शक्कर के साथ चूल्हे पे बनाई थी, बहुत टेस्टी थी। और वो भी यहाँ पे इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में बनाई थी। कहाँ पे मैं भूल गई नाम जगह का, यूके में बनाई थी, इंग्लैंड में हाँ, इंग्लैंड में उनका अपना घर था यूट्यूबर का, पीछे बहुत सारा आंगन था, वहाँ पे उन्होंने चूल्हा बना रखा था। और घर पे ही उन्होंने बहुत सारी सब्जियाँ भी उगा रखी हैं, बहुत सारी सब्जियाँ उगा रखी हैं, घर की सब्जियों से ही पूरा बनाया। और आलू का पराठा बनाते हैं तो घर की सब्जियों से, आलू घर के आलू, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, सब कुछ उगा रखा है। चलिए जी मैं खा लूँ पहले, बहुत स्वाद लग रहा है, मज़ा आ रहा है, आप भी बनाइए।